क्या लगता है आपको, कोई घटना हुई है? घटना है सर, ये घटना है। उसको पटका गया है, क्योंकि मारा गया उसको। सुबह तक भी मैंने उसको विदा करा है, सारी चीज़ें खूब बस बोल के सारी चीज़ें करके गई है। इन्होंने बोला कि क्या नाम है ना, हम अभी नहीं भेजेंगे इसको, हम तो 14 तारीख को ही भेजेंगे। जब आप गणेश जी के ब्राह्मण 14 को ही करना, 10 को हमारे यहाँ है। मैंने बोला, मैंने कहा ये बच्चे आ जाएंगे मेरे, और इनको आपके गणेश जी के बाद में मैं इनको भेज दूंगा। वो शादी से पहले मांग कर मैं तो इनके ये 10 तारीख के जो गणेश जी के ब्राह्मण थे उसी दिन ले जाना चाहता था। इन्होंने मुझे बोला कि नहीं साहब, हम तो 14 तारीख को ही भेजेंगे, और 14 तारीख को दोनों जाएंगे और दोनों वापस आएंगे। किस जगह हुई थी ये बातचीत आप लोगों की? ये मेरी बात हुई थी शादी के उधर, जहाँ शादी हुई थी समारोह। अच्छा, इस चीज़ को लेकर उनको कोई टेंशन हुई थी या कोई आपसे बातचीत हुई थी आपस में? सर ऐसी तो कोई वो बात नहीं थी। बाकी तो उनके पास तो एक ही चीज़ लग रही थी कि उनको ये देना है, उनको ये देना है, और वो करके मैं उनके लिफाफे बना के मैं तो परेशान हो गया। सुबह से लेकर शाम हो गई है। उनको खुद को भी पता है कितने क्या दिए करा है, वो सारी चीज़ें सामने हैं। कितना डिमांड कितनी उनकी, कोई आपको? डिमांड क्या, किसी के अपने जमाइयों के इतने क्या बनाना है, 11,000 का बनाना है, उसका 5100 का बनाना है, उसका उसको भी बनाना है। ऐसे करते करते मेरे से करते 40-50 लिफाफे बनवाए थे। जब तो शादी हुई थी तब से पहले से आपको ये बताया गया था क्या? नहीं, वो कुछ पता नहीं था। ये चीज़ तो मेरे को नहीं मालूम था। अगर मेरी बच्ची को भी अगर मालूम होता, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो खुद ही मना कर दी थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसने क्या है कि मेरा पूरा परिवार उसी ने संभाला है। मेरी बच्ची ने बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हर चीज़ में बहुत समझदारी थी उसकी। मेरे को नहीं लगता कि वो ये ऐसे इस तरीके की हरकत कर सकती है। मैंने 4-5 दिन पहले ही बोला था, मैंने कहा बेटा मैं इनका वीडियो देख रहा हूँ, ये क्या नाम है ना वाइन पीता है। तो बोले पापा शायद पीता ही है वाइन पी के हुआ जो भी हुआ है। और ये अभी मेरे को ही लगा, क्योंकि जिस स्टाइल में मतलब जो था, तो उस स्टाइल से मेरा कलेजा उस दिन से भी होता, लेकिन फिर भी मैंने तो भगवान को छोड़ा था, मुझे जो प्रभु की इच्छा। अरेंज मैरिज किस तरह से हुई है? ये हमारे पास में विपुल जी हैं। विपुल जी ने रिश्ता बताया था, बोले मेरे क्या नाम है ना खास बुआ का लड़का है, अच्छा परिवार है, आप लोग क्या नाम है ना वहाँ इसकी वो कर दो, और खूब कमाता खाता है और अच्छा लड़का है, और आपकी लड़की को क्या नाम है अच्छी तरह रखेगा। दूसरी चीज़ ये है कि उनके एक ही बहन है और उसकी भी शादी हो गई है। परिवार में कुल 3 जने हैं। मैंने कहा ठीक है परिवार देख लेते हैं भाई साहब, ऐसे तो 22 साल से आप भी मेरे को देख रहे हो, मैं भी आपको देख रहा हूँ, तो आप खुद ही वो बताए। बोले मेरी तो बच्ची है ही है, मैं तो जानता हूँ ना इसको, 22 साल से जो मैं इसको देख रहा हूँ, तो कोई वो मतलब ही नहीं। ये चीज़ होने के बाद में हम लोग यहाँ अजमेर आ गए थे, देखा था वो करा। बीच में क्या है कि हमने वहाँ भी हाथ जोड़ दिए थे कि साहब हमारे कोई डिमांड नहीं, जो हमसे हो सकेगा वो हम कर देंगे, और वो भी क्या नाम है ना हमारी इच्छा होगी। जब वो अभी बीच में वो क्या नाम है ना ये करना है वो करना है। कई बार मेरी बेटी से इससे बात हो रही है, अब ये बताएगी ये और इसके क्या हुआ है सुबह ये बताएगी। अच्छा ये बताएं, आपको प्रथम दृष्टया क्या डाउट हो रहा है? मुझे तो डाउट हो रहा है कि इन्हों में आपस में कोई ना कोई बात हुई है। छत पे ये लेके गया है, जो छत पे बात हुई है, गुस्से में कोई ना कोई चीज़ उसने बोली है, वाइन उसने पी रखी, और वो उसके बाद में उसने क्या नाम है ना ये क्या हुआ है ये फिर। अच्छा सर ये बताएं, जो रौनक है हाँ। वो कब था मौके पे जब ये घटना घटी, उसके बाद से अभी क्या है? मुझे क्या पता, हम तो जयपुर से आए हैं, मुझे क्या पता कि वो कब था। मेरे को तो यहाँ डेड बॉडी दी है। आपसे बातचीत बिल्कुल नहीं हुई घटना के बाद से? भाई ने फोन करा है, मेरे फोन पे देखो, मैंने उनको फोन करा, उसके फादर को फोन करा, नहीं उठा रही। उसकी मम्मी को क्या नंबर थे नहीं, मम्मी क्या फोन आया मेरी मिसेज के पास में। सर आपको कि आप लोग ये सूचना दी हमारे को 3 बजे 3 बजे सूचना दी कि आप लोग क्या नाम है ना आ जाओ। विदाई के बाद में आपकी बेटी से आपकी बात हुई थी? विदाई के बाद में मेरी बेटी से बात हुई है। यहाँ से आपके जाने के बाद आप लोग पहुँच गए जयपुर, उसके बाद हाँ। ये जो आप 9-10 बजे करीब आप लोग यहाँ से निकले, हाँ। उसके बाद में कोई बातचीत हुई है? हाँ बात हुई है। कब हुई बातचीत हुई बेटा? कब हुई थी कोमल दी? नहीं अभी दोपहर में तब कोई उनकी बात ठीक है ना। मेरे को तो लड़का सही नहीं लग रहा है, ये बहुत गुस्सा करता है, बदतमीजी से बोलता है ये, और इसने ना झूठ बोला है, और दारू भी पीता है, ये गुटखा भी खाता है। इसने मुझे कहा था कि मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, लेकिन ये गुटखा खाता है और दारू भी नहीं पीता, ये दारू भी पीता है। इससे पहले आपकी बहन को पता नहीं चला ये सारी चीजें? नहीं, उसको नहीं पता थी। उसने कहा था मैं कभी कभी पार्टी में जाता हूँ तभी ड्रिंक करता हूँ, गुटखा तो मैंने कब का छोड़ दिया, गुटखा नहीं खाता। और उसको पता था मेरी बहन को गुस्सा आता है, तो नहीं मैं संभालूंगा। और उसका बदतमीजी, कल वो फेरों पे लड़ लिया मेरी बहन से, फेरे लेते टाइम लड़ लिया, दारू पी रखा था तो फेरे पे लड़ लिया मेरी कल शराब पी रखी थी फिर? हाँ, तो मेरी बहन से लड़ लिया। और मेरी बहन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, हमारी शादी उसने करी है, हम तीनों भाई बहनों को पाला है, मेरे माँ बाप को पाला है उसने, इतनी स्ट्रॉन्ग थी मेरी। ये स्टेप तो कभी कर भी नहीं सकती, कभी भी नहीं। अच्छा दीदी ये बताएं, सोनाली जी आपको ये लग रहा है कि कोई उनके साथ वारदात ही हुई है? हाँ वारदात ही हुई है, और उन्होंने ही करी है, उन्होंने ही करी है ये। तो ये चीज़ आप रिटर्न में पुलिस को देने वाले हो अभी? हाँ दे देंगे।
दे देंगे। उन्होंने ही करी और वो आए भी नहीं यहाँ पे। अगर इतना ही होता तो यहाँ आते ना फोन किया ना बात करी उन्होंने। ठीक है। दीदी जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी क्या गुस्से में थी? नहीं, गुस्से में बिल्कुल नहीं थी, वो एकदम नॉर्मल थी। वो बोल रही थी कि बस उसने मुझे बोला कि मिन्नी ये लड़का बहुत झूठा है, इसने बहुत झूठ बोले हैं। ये बोलता था गुटखा नहीं खाता, ये दारू नहीं पीता, ये दारू भी पीता, ये गुटखा भी खाता और चिल्लाता भी मुझको और बहुत बदतमीजी से बोलता है मुझसे। तो इतनी सी विदाई के बाद से इतनी इतनी बात हो गई, हमें ये लगा। बोली मैंने तो सोचा नहीं था ये ऐसा निकलेगा फोन पे। तो ऐसा पिछले 3 महीने से जब 3 महीने से आपका दीदी के साथ जो रिश्ता चल रहा था, ये मिलने भी आया, बर्थडे सेलिब्रेट भी हुआ, तब आप लोगों को नहीं लगा कि इतना आया भी नहीं। और उसमें क्या है ना, जैसे थोड़ी देर तो ठीक रहता है ना, फिर लड़ लेता, फिर सॉरी बोल देता, गलती हो गई, फिर लड़ लेता, फिर सॉरी बोल देता। तो वो सोचते चलो ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी बोल रहा है, कोई बात नहीं। पर कल फेरू पे लड़ लिया, इतना नहीं, इतने पब्लिक के सामने फेरू पे बस ये जूते छुपाई ना, जूते छुपाए थे तो हंसी मजाक चल रहे थे। तो उनके यहाँ से तुम्हें ये रस्में नहीं पता क्या, तुम्हें वो रस्में नहीं पता क्या। अरे रस्में करवाने से हमें पहले बताते ना कि हमारी ये रस्में होती है। जब परिवार ही अलग है, एक शर्मा परिवार है, एक बंसल परिवार है, परिवार अलग है, तो रस्में बतानी चाहिए ना कि हमारी ये रस्में होती है। सारी की सारी बहन चढ़ गए हमारे ऊपर, तुम्हारे ये भी नहीं होता, तुम्हारे वो भी नहीं होता। और उनको ये नहीं दिखा मेरी बहन वहाँ बैठी है और वो जो दूल्हा है वो अपनी बहनों का साइड दे रहा है। तुम ये करो, तुमने ये क्यों नहीं किया, इनको खाना खिलाओ अपने हाथों से। हमने कुटा हमें लेने नहीं, आप रख लो। जूते छुपाए में इनसे पैसे नहीं दिए गए। मतलब इस तरीके से बिहेवियर किया गया था सर, तो कोई इंसल्टिंग बिहेवियर था हमारे बहुत साथ हमारी में कल। इंसल्ट करी। अच्छा सोनाली जी बताएं, दीदी का क्या यानी कि क्या पढ़ाई लिखाई करी है, क्या करती थी? एमकॉम किया है, वो टीचर थी पिछले 5 से 8 साल से। 50,000 रुपये महीना कमाती थी। उसने हमारी शादियां भी करी और हमारे मम्मी पापा को सपोर्ट भी किया, पूरा परिवार चलाया। और हमारे तक की शादी हो जाएगी तब हमारे भाई के हम आगे पढ़ाई भी करवाएंगे मिलकर। आपको ये लगता है कि वो सुसाइड जैसा कदम नहीं? वो कभी दिमाग में नहीं ला सकती, क्योंकि हमेशा बोलती थी, हमें बोलती थी हमेशा स्ट्रांग रहना, इंडिपेंडेंट रहना। ठीक है। आपका नाम सोनाली है। हाँ। आपका क्या नाम है? ट्विंकल। दोनों आप बहन हो उनकी? हाँ। छोटी बड़ी? बड़ी। छोटी बहन है। 4 भाई बहन, 3 बहन 1 भाई, और वो हमारी सबसे बड़ी बहन। इतना समाज क्या आप कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? हम तो चाहते हैं कार्रवाई। हाँ। है ये पूरा मामला और किसने ये सुसाइड किया? कोमल शर्मा नाम की महिला थी जिसकी रौनक बंसल से शादी हुई थी। कल ही शादी हुई थी अजमेर में सिटी प्राइड यहाँ गार्डन में। उसमें आज उस कोमल शर्मा की गोकुल धाम जो सोसाइटी है बीके कॉल नगर में, इसकी ऊपर से गिरने से मृत्यु होगी, जिसकी बॉडी मोर्चरी में रखाई गई। अभी इसके परिजन आएंगे जब इसके विस्तृत हालात मालूमात चलेंगे, और अभी हम यहाँ मौके पे देख रहे हैं, बाकी जांच जारी है।